नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं शिमला से योगराज शर्मा प्रदेश भर की लेटेस्ट अपडेट लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। बीते 24 घंटों में अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश में जो कोरोना का कहर है वो लगातार जारी है और 24 घंटों के दौरान हिमाचल प्रदेश में 175 मामले जो हैं वो नए सामने आए हैं, जबकि 4 लोगों की जो है इस दौरान मृत्यु भी हुई है। और लगातार जो आंकड़ा है हिमाचल एक्टिव पेशेंट का वो कहीं न कहीं बढ़ता जा रहा है और चिंताएँ लगातार जो है वो बढ़ रही है। इसी बीच जो है जो लेटर है गृह मंत्रालय की तरफ से हिमाचल के जो मुख्य सचिव हैं उनको जारी किया गया है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि हिमाचल प्रदेश में भी अब जिस तरह से एंट्रीज़ को लेकर जो और जो एग्ज़िट को लेकर जो है पास की कंडीशन रखी गई थी, उसको जो है तुरंत प्रभाव से ख़त्म किया जाए। क्योंकि इस शर्त के लागू रहने से जो आने जाने वाले लोग हैं और जो एसेंशियल सर्विसेज के लिए जो लोग हिमाचल प्रदेश आ रहे हैं और बिज़नेस के पर्पज़ से हिमाचल प्रदेश आ रहे हैं, उनको जो है यहाँ पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसमें ये हवाला दिया गया है और साफ तौर पर कहा गया है कि अनलॉक 3 को लेकर जो है 29 जुलाई को जो है ये ऑर्डर दिए गए हैं कि पूरे भारत में जो है वो जो बॉर्डर्स हैं उनको खोल दिया जाए। लेकिन हिमाचल प्रदेश में या कुछ अन्य राज्यों में इस तरह की अभी कंडीशन लगाई गई है कि अगर आप बाहर से आते हैं या हिमाचल से बाहर जा जाना चाह रहे हैं तो आपको परमिशन लेनी होगी। पास आपको अप्लाई करना पड़ेगा। पास की आपको जब अप्रूव होगा उसके बाद ही आप जो है आ जा सकते हैं। तो इसको लेकर गृह मंत्रालय की तरफ से एक जो लेटर्स है वो चीफ सेक्रेटरी को आया है और उसके बाद से अब जो है हिमाचल प्रदेश में भी जो आवागमन है, लोगों का आना जाना है, वो जो है अब खुल जाएगा। और कल क्योंकि कैबिनेट की बैठक है, कैबिनेट में जो है ये मुद्दा जाएगा। जाहिर तौर पर क्योंकि केंद्र की तरफ से इस तरह का निर्देश आना साफ तौर पर जाहिर करता है कि जो ये बॉर्डर को खोलने का निर्णय है ये कल से लागू हो जाएगा और हिमाचल प्रदेश के जो बॉर्डर हैं वो भी अब जो है खुल जाएंगे। आपको बिना किसी पास के जो है एंट्री मिल जाएगी। आपने अगर जाना है तब भी आपको एग्जिट मिल जाएगा। साथ ही अब जो क्वारंटीन, क्योंकि अभी तक जो है पास आपको अप्लाई करना होता है, पास के आपके पास पास है तो आप हिमाचल प्रदेश आ सकते हैं और हिमाचल प्रदेश से बाहर जा सकते हैं। लेकिन अब जिस तरह से ये नई जो अपडेट आई है, नई जो जिस तरह से ऑर्डर जो हैं वो जारी किए गए हैं, उसके बाद से अब आपको जो है एंट्री बिना किसी पास की होगी, बिना किसी शर्त की होगी। तो आपको जो क्वारंटीन भी जो है वो नहीं किया जाएगा, क्योंकि आपकी जो जानकारी है वो अब जो है बॉर्डर पर नोट नहीं की जाएगी। आपको बिना किसी शर्त के जो है जब एंट्री मिलेगी तो आपको जो क्वारंटीन की जो शर्त है वो भी लागू नहीं होती। अब आपको क्वारंटीन जो है नहीं किया जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि अब जो हालात हैं कोरोना से पहले के जो स्थिति थी पूरे भारत देश में, वही स्थिति जो है फिर से पैदा हो जाएगी। तो वही सामान्य जो है वो हालात हो जाएंगे। अब आपको जो है बिना किसी शर्त के आवागमन अब आपका होगा। आपको ना तो क्वारंटीन होना पड़ेगा, लेकिन अब जो है एहतियात जो है लोगों को खुद ही बरतनी होगी, खुद ही ज़्यादा सजग रहना पड़ेगा। जिस तरह से मामले भी लगातार जो हैं वो कोरोना के बढ़ रहे हैं और जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में कल 4 मौतें भी हुई है, वो कहीं ना कहीं चिंताजनक बात है। इसलिए लोगों को अब खुद सजग रहना पड़ेगा। हालांकि सरकार की तरफ से कल इसको लेकर जो है शायद संभावना है कि कल या आज की ही डेट में जो है इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी हो जाए कि हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर जो हैं वो सभी के लिए खोल दिए गए हैं, बिना पास के आप आ जा सकते हैं। और इंटरस्टेट मूवमेंट जिस तरह से बसों की भी जो है वो लंबे अरसे से बंद है, इसको लेकर भी कल की जो कैबिनेट की बैठक है उसमें जो है निर्णय हो सकता है कि इंटरस्टेट मूवमेंट जो है बसों की वो भी शुरू हो जाए। क्योंकि अब जिस तरह से बॉर्डर जो है खोल दिए जाएंगे, तो जो बसेज हैं वो लंबे अरसे से बंद है, इंटरस्टेट मूवमेंट जो बसों की है वो बंद है। तो अब हो सकता है कि बसों की भी जो मूवमेंट है वो जो है वो शुरू हो जाए। क्योंकि जब बॉर्डर खुल जाएंगे तो बसों की मूवमेंट भी जाहिर तौर पर है कि वो जो है शुरू हो सकती है। नाइट के जो रूट हैं लंबे अरसे से, रात्रि जो सेवाएं हैं बसों की वो लंबे अरसे से बंद है। अब जो है ये संभावना जताई जा रही है कि ये रूट भी जो है अब खोल दिए जाएंगे। कैबिनेट की कल बैठक है, इसमें जो है इसको लेकर निर्णय होना है। साथ ही 27 अगस्त को जो है एक विभागीय बैठक भी एचआरटीसी की बुलाई गई है। अगर कल की बैठक में ये निर्णय नहीं होता है तो संभावना है कि 27 अगस्त को जो इसको लेकर कोई निर्णय हो। तो कहीं ना कहीं अब जो पास और जो परमिट की आवश्यकता रहती थी उसको अब ख़त्म किया जाएगा। आज या कल की डेट में इसके ऑर्डर भी हो जाएंगे। क्योंकि अगर इस तरह के ऑर्डर जो है प्रदेश सरकार नहीं मानती है तो ये साफ तौर पर जो गृह मंत्रालय के ऑर्डर हैं उनकी ये अवहेलना होगी। इस ऑर्डर की कॉपी में साफ तौर पर कहा गया है, जो चीफ सेक्रेटरी के नाम जो है वो आई है, इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि अगर इनको जो है इंश्योर नहीं किया गया, अगर हिमाचल प्रदेश में बॉर्डर नहीं खोले जाते हैं, अगर पास की शर्त अभी भी रखी जाती है, तो ये कहीं ना कहीं एमएचए की जो गाइडलाइंस है उनको जो है उनकी अवहेलना होगी।
और इसलिए जो है अब हिमाचल प्रदेश में जो बॉर्डर्स हैं वो खोल दिए जाएंगे और लोग जो हैं बिना किसी शर्त के, बिना किसी पास के जो हैं अब आ जा सकते हैं। टूरिस्टों के लिए भी ये सभी जो हैं ये नियम लागू हो जाएंगे। और सिरमौर में जो 8 मामले सामने आए हैं, इसमें 7 जो हैं वो मेल हैं जबकि एक फीमेल है। और सभी जो हैं वो पांवटा साहिब एरिया के हैं, जिसमें एक जो है 21 साल के व्यक्ति हैं, ब्यास केवरी पांवटा साहिब, और 37 साल की एक महिला हैं जो बद्रीपुर पांवटा साहिब से हैं, और 39 साल के एक व्यक्ति हैं जो बद्री एक बार फिर से आपको जानकारी दे देते हैं, सिग्नल की वजह से हमारा कनेक्शन जो है टूट गया था। 8 मामलों में एक 21 साल के व्यक्ति हैं जो ब्यास केवरी पांवटा साहिब के हैं, 37 साल की एक महिला है जो बद्रीपुर पांवटा साहिब की हैं, और 39 साल के एक व्यक्ति हैं जो बद्रीपुर पांवटा साहिब के हैं, 50 साल के एक व्यक्ति हैं जो बटावली पांवटा साहिब के हैं, और 25 साल के एक युवक हैं जो सतौन पांवटा साहिब के हैं, 27 साल का एक युवक है जो गोंदपुर पांवटा साहिब का है, और 26 साल का एक युवक है जो कोलर पांवटा साहिब का है, और 33 साल के पांवटा साहिब के। तो 8 मामले ये देर रात जो है वो सिरमौर में आए हैं, जिससे जो बीते 24 घंटों के अगर बात करें एक्टिव केस का आंकड़ा जो है वो 175 हो गया है। 175 जो है ये नए एक्टिव केस जो हैं बीते 24 घंटों के दौरान आए हैं, और 4 लोगों की जो है इस दौरान मृत्यु भी हुई है, जिनमें से 3 जो हैं वो सोलन क्षेत्र के हैं और एक जो है वो मंडी जिला का है। तो 4 दुखद मृत्यु भी जो है इस दौरान प्रदेश में हुई है। जिस तरह से लगातार जो है वो मामले बढ़ रहे हैं और जो मौतों का आंकड़ा भी हिमाचल प्रदेश में है वो अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। पिछले 3-4 दिनों से लगातार जो है हर रोज़ जो है लोगों की जो है वो मृत्यु हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं चिंताजनक बात है। इसके अलावा क्योंकि कल कैबिनेट की बैठक होनी है, कई महत्वपूर्ण निर्णय उसमें जो है वो लिए जाने हैं। नई शिक्षा नीति को लेकर भी कल जो है प्रेजेंटेशन कैबिनेट की बैठक में होगी, और उसमें जो है नई शिक्षा नीति को लागू करने को लेकर जो है मंथन किया जाएगा। और जिस तरह से जो नई शिक्षा नीति है उसमें जो स्थानीय बोलियां हैं, स्थानीय भाषाएं हैं, उनको जो है उस सिलेबस में ऐड करने को लेकर जो है वो प्रस्ताव जो है चल रहा है, उसको लेकर बातचीत चल रही है। कल इसको लेकर प्रेजेंटेशन होनी है, और इसके लिए एक टास्क फोर्स भी बनाई गई है जो इसमें देखेगी कि किस तरह से जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, क्षेत्रीय जो बोलियां हैं, उनको किस तरह से इसमें ऐड किया जाना है। उनको इसमें लेकर जो है टास्क फोर्स इसको लेकर जो है वो कोई निर्णय लेगी। और 5 जो है वो सब टास्क फोर्स भी बनाई गई है, और वो भी अपने सुझाव जो है वो देगी और किस तरह से इसको जो है लागू किया जाना है प्रदेश में। और इसके अलावा जो सरकारी स्कूल हैं वो लंबे अरसे से बंद है, और जो परीक्षाएं हैं वो ऑनलाइन परीक्षाएं करवाने को लेकर जो है शिक्षा विभाग ने कसरत शुरू कर दी है। दिसंबर के महीने में 9वीं से लेकर जो 12वीं तक की जो परीक्षाएं हैं वो ऑनलाइन जो हैं वो ली जाएंगी, और 7 से दिसंबर नहीं, सितंबर में 7 से 13 सितंबर के बीच में जो है ये परीक्षाएं ली जाएंगी, और ऑनलाइन ये परीक्षाएं होंगी, जिसमें जो है छात्रों को ऑनलाइन जो है परीक्षा देनी होगी। छात्रों को ऑनलाइन जो है इसमें भाग लेना होगा। जो छात्र ऑनलाइन परीक्षाएं नहीं दे सकते हैं उनको जो प्रश्न पत्र हैं वो टीचर जो है उनके घर तक जो है वो प्रश्न पत्र पहुंचाए जाएंगे। 9वीं से लेकर 12वीं तक की जो परीक्षाएं हैं, हालांकि टेस्ट ये होंगे 7 से लेकर 13 सितंबर के बीच में जो है ये परीक्षाएं होंगी। 2 घंटे की ये परीक्षाएं होंगी, और इसको लेकर जो है डेट शीट भी जो है कल जारी कर दी गई है। और गूगल मीट से जो है परीक्षा के दौरान जो है विद्यार्थियों पर नज़र रखी जाएगी। साथ ही अभिभावक जो हैं उनको भी जिम्मा दिया जाएगा कि उनके जो बच्चे हैं वो घर पर जो है वो नकल ना करें। ये जिम्मेवारी उनकी भी रहेगी। और उसके बाद जब आपका परीक्षा जो पूरी हो जाएगी 2 घंटे बाद, आपको जो इसके जो उत्तर पुस्तिका है उसकी व्हाट्सएप कॉपी जो है आपको फ़ोटो खींचकर भेजनी होगी। और जिनके पास स्मार्टफोन या मोबाइल फ़ोन नहीं है, उनको जो है शिक्षक घरों तक जाकर प्रश्न पत्र पहुंचाएंगे और उनके परीक्षाएं जो है वो ली जाएंगी। 17 सितंबर तक जो है अभिभावकों को इसको लेकर जो है हार्ड कॉपी जो बच्चों की आंसर शीट की है वो स्कूलों तक पहुंचानी होगी, और नज़दीकी शिक्षक को जो है आंसर शीट देनी होगी अगर आपका शिक्षक जो आसपास रहते हैं। और 18 से 26 सितंबर तक जो है आंसर शीट की पूरी जो है वो परीक्षा परिणाम जो है वो तैयार किया जाएगा, और नवंबर के पहले हफ्ते में जो है सेकंड टर्म की परीक्षाएं जो हैं वो ली जाएंगी।
और इसको लेकर जो है डेट शीट जारी कर दी गई है। डेट शीट की मैं आपको एक बार जानकारी दे देता हूँ। सितंबर में जो एग्ज़ाम ये होने वाले हैं, 7 सितंबर को 9वीं और 10वीं की एग्ज़ाम की मैं ये बात कर रहा हूँ। 9वीं 10वीं की एग्ज़ाम की जो डेट शीट है वो 7 सितंबर को अंग्रेजी विषय में होगा, और 8वीं और 8 सितंबर को विज्ञान का होगा, 9 सितंबर को एसएसटी का होगा, 10 सितंबर को संस्कृत का होगा, 11 सितंबर को गणित का होगा, और 12 सितंबर को जो है वो हिंदी का होगा, और 13 सितंबर को जो है वो कंप्यूटर का जो है वो परीक्षा जो है वो होगी। यानी 7 से लेकर 13 सितंबर तक जो है 9वीं 10वीं का ये डेट शीट का शेड्यूल था। अब आपको जमा 1 और जमा 2 की डेट शीट बता देता हूँ। जो 3 स्ट्रीम जो इसमें अलग अलग स्ट्रीम्स है, उसके मुताबिक जो है ये परीक्षाएं ली जाएंगी। 7 सितंबर को जो राजनीति शास्त्र का पेपर होगा, फिजिक्स का पेपर होगा, और अकाउंटेंसी का जो है 7 सितंबर को पेपर होगा। 8 सितंबर को अंग्रेजी का ही पेपर होगा। 9 को जो है हिंदी, गणित और बिजनेस स्टडी का पेपर होगा। 10 को अर्थशास्त्र का पेपर होगा। 11 सितंबर को जो है वो इतिहास, बायोलॉजी और अर्थशास्त्र का पेपर होगा। और 12 सितंबर को कंप्यूटर साइंस और 12 सितंबर को कंप्यूटर साइंस का ही पेपर है। और 13 सितंबर को भूगोल और केमिस्ट्री का ये जो है एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा, और ऑनलाइन ये एग्ज़ाम होंगे। क्योंकि कोरोना का संकट चल रहा है, ऐसे में स्कूल बंद है, तो ये ऑनलाइन जो है वो प्रैक्टिस शुरू की गई है। जो टेस्ट होते हैं सितंबर के महीने में अक्सर ये जो है स्कूलों में टेस्ट लिए जाते हैं, 9वीं से लेकर 12वीं तक जो फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम होते हैं। फाइनल ईयर जो फाइनल एग्ज़ाम है वो उसके बाद जो है मार्च में कंडक्ट किए जाते हैं। तो ये एक बड़ी अपडेट थी। कुछ लोग अभी भी जानना चाह रहे हैं। मनीषा सैनी जी, पास का फिलहाल जिस तरह से मैं बता चुका हूँ आपको जी, सेंटर की तरफ से गाइडलाइन जो है कल हिमाचल प्रदेश सरकार को भी आई है। चीफ सेक्रेटरी को एक लेटर जो है गृह मंत्रालय की तरफ से आया है, जिसमें साफ तौर पर कहा है कि हिमाचल प्रदेश में भी अब जो पास अब तक मैंडेटरी था उसको ख़त्म किया जाए। और इसको लेकर जो है अब सरकार आज या कल के दिन में कोई निर्णय लेगी। हालांकि निर्णय साफ तौर पर जाहिर है कि पास की जो शर्त है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा, क्योंकि एमएचए ने साफ तौर पर कहा कि अगर अभी भी पास की जो है कंडीशन रखी जाती है तो ये एमएचए की गाइडलाइन का जो है वो उल्लंघन होगा। इसलिए हिमाचल सरकार भी अब जो है हिमाचल प्रदेश के सभी बॉर्डरों को खोल देगी। आज या कल की डेट में खोल सकती, हो सकता है कल कैबिनेट में ये मामला जाए, या कैबिनेट से पहले ही चीफ सेक्रेटरी जो है इसके ऑर्डर दे दें। लेकिन फिलहाल हिमाचल के अब बॉर्डर जो हैं वो फिलहाल अब खुल जाएंगे। अब बिना किसी पास के आपको जो हिमाचल प्रदेश के अंदर एंट्री मिल सकती है, और हिमाचल प्रदेश से आपने बाहर जाना है तब भी आपको बिना किसी पास के जो है वो अलाउ कर दिया जाएगा। और बॉर्डर पर जो अब चेकिंग होती थी वो बॉर्डर पर अब चेकिंग नहीं होगी। तो ये बड़ी अपडेट थी, और अब आपको खुद ही सजग रहना पड़ेगा, क्योंकि कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। और इस बीच अब जो जिस तरह से जो है क्वारंटीन भी खत्म हो जाएगा जी, बिल्कुल क्वारंटीन भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि जब आपको बॉर्डर पे चेक ही नहीं किया जाएगा तो क्वारंटीन जो है वो किसका किया जाएगा। क्वारंटीन बिल्कुल खत्म हो जाएगा। खत्म हो ही क्या जाएगा, आप समझ लीजिए खत्म हो गया है। और इसको लेकर फिलहाल ऑर्डर की कॉपी आना बाकी है। आज या कल की डेट में जो इसके ऑर्डर की कॉपी आ जाएगी। लेकिन अब पूरी तरह से हिमाचल खुल जाएगा, बिना किसी पास के आप जो है आ जा सकते हैं। ये नए ऑर्डर जो हैं अब हो गए हैं। एक बार आपको एक्टिव केस की जानकारी दे देते हैं, किस जिले में कितने एक्टिव केस हैं और पेंडिंग सैंपल है कितने हैं। अ, कुल अगर एक्टिव केस की अगर बात करें तो 1486 जो है हिमाचल प्रदेश में अब एक्टिव केस का आंकड़ा जो है वो हो गया है। और जिले वाइज एक्टिव केस की आपको जानकारी दे देते हैं। बिलासपुर में 122 एक्टिव केस हैं, चंबा में 92 एक्टिव केस हैं, हमीरपुर में 80 जो है वो एक्टिव केस हैं, कांगड़ा में 126 एक्टिव केस हैं, किन्नौर में जो है वो 23 एक्टिव केस हैं, कुल्लू में 166 एक्टिव केस हैं, लाहौल स्पीति में 3 एक्टिव केस हैं, मंडी में जो है एक्टिव केस का आंकड़ा 141 है, शिमला में 62 है, सिरमौर में जो है आंकड़ा 129 है, और सोलन में जो है 460 एक्टिव केस का आंकड़ा है। और सोलन में कल भी जिस तरह से काफ़ी मामले जो हैं वो सामने आए हैं। और ऊना में जो है 82 एक्टिव केस का आंकड़ा है। 53 मामले जो हैं कल बिलासपुर में आए हैं, सोलन में आए हैं, और सोलन में लगातार जो है मामला कोरोना का वो बढ़ता जा रहा है। और 107 लोग जो हैं हालांकि कल ठीक भी हुए हैं, ये काफ़ी राहत बड़ी खबर है। और सोलन में 29 लोग ठीक हुए हैं, सिरमौर में 17 लोग ठीक हुए हैं, 11 लोग मंडी में ठीक हुए हैं, 5 जो है शिमला में भी ठीक हुए हैं, कांगड़ा में जो हैं वो 5 लोग ठीक हुए हैं, किन्नौर में 6 लोग ठीक हुए हैं, और कुल्लू में 12 लोग ठीक हुए हैं, जबकि 14 लोग जो हैं वो हमीरपुर में भी ठीक हुए हैं, और 7 लोग ऊना में ठीक हुए हैं।
तो ठीक होने वालों का आंकड़ा भी काफ़ी अच्छा है। और जिस तरह से मुख्यमंत्री ने कहा भी है कि अब जिनमें लक्षण नहीं है, असिम्प्टोमेटिक जो पेशेंट है, उनको घर में ही उनका इलाज किया जाएगा। तो आप ये मान के चलिए कि कोरोना से आपको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। कोरोना से केवल भयभीत होने की आवश्यकता उन लोगों को है जो पहले से किसी गंभीर बीमारी से जो है वो संक्रमित है, चाहे शुगर हो या किडनी की प्रॉब्लम हो। जो इस तरह की गंभीर बीमारियों से जो है वो जूझ रहे हैं, उनको जो है कोरोना खास तौर पर हानिकारक है। बाकी लोगों के लिए सर्दी खांसी जुकाम की तरह ही जो है वो कोरोना है। आप अगर इसकी दवाई समय पर खा लेते हैं तो आप जो है वो ठीक हो जाएंगे। अगर आप समय पर दवाई नहीं खाते हैं तो आपको थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। तो पेंडिंग की आपको जानकारी देता हूँ। पेंडिंग सैंपल जो है कल के हैं 583 जो है कल के पेंडिंग सैंपल है। 141 जो है वो ऊना के इसमें सैंपल पेंडिंग में है। 84 सैंपल बिलासपुर के पेंडिंग में है। चंबा के कल सभी सैंपल की रिपोर्ट आ गई है। और हमीरपुर से 25 सैंपल जो हैं वो पेंडिंग में है। इसके अलावा कांगड़ा में भी सभी सैंपल की रिपोर्ट आ गई है। कुल्लू में जो है 106 सैंपल जो है पेंडिंग में है। और 53 सैंपल जो हैं वो मंडी में पेंडिंग है। और शिमला में 9 सैंपल पेंडिंग में है। सिरमौर में 100 सैंपल की रिपोर्ट आना बाकी है। और सोलन में जो है 65 सैंपल की रिपोर्ट आना बाकी है। 583 जो है कल के सैंपल की रिपोर्ट आना बाकी है। जबकि परसों के सभी सैंपल की रिपोर्ट जो है वो आ गई है। तो ये थोड़ी राहत है। अब परसों का कोई भी सैंपल पेंडिंग में नहीं है, कल के ही पेंडिंग जो है वो सैंपल है। तो ये कुछ एक महत्वपूर्ण अपडेट थी, आप इस जानकारी को शेयर भी कर दें। मंदिरों को खोलने को लेकर भी जो है कल की कैबिनेट की बैठक है, इसमें कोई फैसला हो सकता है। क्योंकि अब जिस तरह से बॉर्डर्स भी खोल दिए जाएंगे, सभी जो है टूरिस्ट भी अलाउ होंगे, अब जो मूवमेंट है लोगों की वो भी अलाउ हो जाएगी। तो मंदिरों को भी संभावनाएं जो लग रही हैं, कल कैबिनेट की बैठक में मंदिरों को खोलने को लेकर भी जो है वो मोहर लग सकती है। और मंदिर जो है प्रदेश में अब खुल सकते हैं। क्योंकि जब आपने मूवमेंट जो है सभी तरह की अलाउ कर दी और क्वारंटीन खत्म कर दिया, तो फिर मंदिर जो है बंद रखने का क्या जो है वो औचित्य बन रह जाएगा। इसलिए कल की कैबिनेट की बैठक में जो है मंदिरों को लेकर भी जो है हो सकता है कि डिसीजन ले लिया जाए कि मंदिर भी अब जो है वो खुल जाएंगे। लेकिन स्कूलों को लेकर फिलहाल जो है बंदिशें हैं, स्कूल फिलहाल नहीं खुल पाएंगे। क्योंकि जो अनलॉक 3 की गाइडलाइन जो एमएचए की है उसके मुताबिक जो है वो भी जो है वो स्कूल जो है फिलहाल बंद रखे जाएंगे। लेकिन बाकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो शुरू हो जाएंगी। प्रदीप चौहान जी, फिर होटल में टूरिज्म प्रॉपर ओपन। जी हाँ, बिल्कुल, होटल में तो टूरिज्म पहले से ही ओपन कर दिया गया है। लेकिन अभी तक जो शर्त थी 5 दिन का, उसमें जो है बुकिंग का आपका ज़रूरी रखा गया था। लेकिन अब जो है इस तरह की शर्त जो है वो ख़त्म हो जाएगी। और अब जो है इस तरह की कोई शर्त नहीं होगी। लोग आ जा सकेंगे और बिना किसी शर्त के आ जा सकेंगे। शिमला की अपडेट जानना चाह रहे हैं नकाता जी। शिमला के 6 केस आए हैं जी कल। जिसमें 2 जो हैं वो शिमला के खलीनी के हैं, पति पत्नी। और एक मामला जो है वो बीसीएस का है। जहाँ पर कांगड़ा से एक लौटा व्यक्ति जो है पॉजिटिव पाया गया था, उसी के संपर्क में आने से उनकी पत्नी पॉजिटिव पाई गई हैं। जबकि चौथा मामला जो है वो महली में रहने वाली एक महिला का है, जो सचिवालय में जॉब करती हैं। और सिरमौर से वो वापस लौटी थी, वो भी पॉजिटिव पाई गई हैं। जबकि एक जो है वो एप्पल बायर जो दिल्ली से लौटा है, वो पॉजिटिव पाया गया है मतियाना में। जबकि जो एक मामला है, एक मामला जो शिमला का है, वो जो है मिलिट्री अस्पताल का है, जहाँ पर एक जवान जो है वो पॉजिटिव पाया गया है। तो ये 6 मामले कल शिमला में आए हैं। मंडी फिलहाल सागर जी सुबह के वक्त की कोई अपडेट नहीं है। मंडी में कुछ मामले कल ज़रूर आए थे, वही जो है नया केस जो है कोई भी नहीं आएगा। कॉलेज स्वाति जी बंद है, कॉलेज और स्कूल शिक्षण संस्थान फिलहाल बंद रहेंगे। 31 तक जो है ये बंद रहेंगे। उसके बाद ही जो है वो इसको लेकर कोई नई गाइडलाइन जो एमएचए की आएगी, उसके मुताबिक जो है स्कूलों को लेकर कोई निर्णय होगा। तरुणदीप सिंह आहूजा, बस चलेगी क्या? बसों को लेकर भी जो है कल कैबिनेट की बैठक में निर्णय हो सकता है कि इंटरस्टेट मूवमेंट जो है बसों की शुरू कर दी जाए और रात्रि के जो रूट हैं वो भी बहाल कर लिए जाएं। क्योंकि जिस तरह से ये चिट्ठी जो है वो मुख्य सचिव को आई है, उसके बाद से अब कई चीज़ें जो हैं वो बदलने वाली हैं। जो इंटरस्टेट मूवमेंट है वो भी शुरू हो जाएगी, क्योंकि कई स्टेटों में जो है इंटरस्टेट मूवमेंट पहले ही शुरू हो गई है। हिमाचल प्रदेश में ही जो है कुछ रिस्ट्रिक्शन जो है लगाई गई थी, क्योंकि कोरोना के मामले जो हैं वो लगातार बढ़ रहे थे। ऐसे में जो है थोड़ी परेशानी जरूर थी। इसलिए जो है फिलहाल इसको लेकर जो है वो रोक लगाई गई थी। लेकिन अब जिस तरह से जो गाइडलाइंस सेंटर की तरफ से आई है, चिट्ठी आई है, तो उसके बाद अब हिमाचल सरकार को इसको लेकर कोई निर्णय जो है वो लेना है। तो ये कुछ एक महत्वपूर्ण अपडेट थी। आप इस जानकारी को शेयर भी कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है ये जानकारी मिल सके। दिल्ली से हमीरपुर जाने पर जी नहीं, अब क्योंकि ख़त्म कर दिया गया है ट्रैवल हिस्ट्री, और इसको लेकर जो है आपसे कोई बॉर्डर पर चेकिंग नहीं होगी, तो फिर क्वारंटाइन भी नहीं होगा। और
हालांकि अभी इसको लेकर जो है निर्णय सरकार ने लेना है, कल कैबिनेट है और हो सकता है आज या कल की डेट में इसको लेकर निर्णय ले कि अब जो है इंटर स्टेट मूवमेंट जो है वो शुरू कर दी जाए और लोग जो हैं आ जा सकें। लेकिन अब क्योंकि अगर आपकी मूवमेंट अलाउ कर दी तो क्वारंटीन भी जो है वो नहीं होगा और लोगों को खुद ही सजग रहना होगा और खुद ही जो अपने टेस्ट है या दूसरी जो चीज़ें हैं वो करनी ज़रूरी होगी। तो ये कुछ एक महत्वपूर्ण जानकारी थी जिसको लेकर हम आपके सामने हाजिर थे। आप इस जानकारी को शेयर भी कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है ये जानकारी जो है वो पहुंच सके। फिलहाल के लिए इतना ही। आप ताज़ा तरीन अपडेट के लिए बने रहें पंजाब केसरी हिमाचल के साथ।